जो रूल नंबर 10 है गाइज, उसका लास्ट पार्ट में हमने कुछ कैटेगरीज बांटा है, जो कि प्लूरल आपको अपीयर होता है और आप उसमें आर का यूज कर देते हैं नॉर्मली, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। लेकिन इस ग्रुप में आने वाले जो भी सेंटेंसेस, वर्ड्स हैं या नाउन्स हैं, ये सब के सब प्लूरल के रूप में भी यूज नहीं किए जा सकते हैं। याद रखना है, ये आपको दिखते प्लूरल हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं। जैसे सब्जेक्ट में गाइज मैथमेटिक्स, यहाँ पे लास्ट में एस है, आपको लगेगा मैथमेटिक्स एस है, आर लगा दो, बट रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है, मैथ्स की बात की जा रही है, मैथ्स की बात की जा रही है गाइज, तो इसलिए इज लगाएंगे। मैथ्स इज अ वास्ट सब्जेक्ट, गॉट इट। स्टैटिस्टिक्स इज वेरी डिमांडेड नाउ। स्टैटिस्टिक्स आजकल बहुत डिमांड में है। स्टैटिस्टिक्स इज वेरी यूजफुल। तो इस तरह से फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है ना। फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आप यहां पे देख सकते हैं एस लगा हुआ है, अपीयर होता है कि ये प्लूरल है, बट सिंगुलर के रूप में आपको इसको यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि ये तो एक एक सब्जेक्ट है। मैथ्स भी एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स भी एक ही सब्जेक्ट है। आगे बिलियर्ड्स, ये स्पोर्ट्स का नाम, बिलियर्ड्स, आपको लास्ट में एस दिख रहा होगा, बिलियर्ड्स या डार्ट्स। डार्ट्स क्या बोलते हैं गाइज? एक डार्ट को फेंका जाता है, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा डार्ट्स किसको बोलते हैं, तो डार्ट को फेंका जाता है, वहां से कलेक्ट करके लाया जाता है, निशाने लगाया जाता है, डार्ट्स। तो डार्ट्स ये सब के सब आपको प्लूरल दिख रहे हैं और इसमें आपको सिंगुलर यूज करना है। डार्ट्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम। डार्ट्स एक इंटरेस्टिंग गेम है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। प्लेसेस में अगर कोई जगह है लेकिन प्लूरल दिखता है, वेल्स, इंग्लैंड में एक जगह है गाइस, जिसका शहर है, जिसका नाम है वेल्स, गॉट इट, वेल्स। एथेंस वही जगह है जहां से ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी, है ना। तो ये सारे के सारे एक शहर को दिखाते हैं, दिखते प्लूरल हैं। एक शहर की शुरुआत हुई थी, एक शहर है जहां से ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी, तो इज लगाएंगे। डिजीज गाइज, मीजल्स और मम्प्स, मीजल्स एंड मम्प्स, ये दोनों ही आपको प्लूरल दिख रहे हैं लेकिन सिंगुलर यूज करना है। समझदार हैं आप, और आप जो कि पढ़ कर जा रहे हैं, यू आर द मैन ऑफ एक्शन, वहां एग्जाम में जाकर गलती करना मना है। चलिए चलते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 11 बोलता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि आप द का यूज अगर करते हैं किसी एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव का मतलब गाइस किसी की विशेषता बताता है, विशेषता ये है किसी का गुण बताता है, खास गुण, अगर द के साथ यूज हुआ है तो वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेकर आएगा, प्लूरल, है ना। जैसे द ब्लाइंड, ऐसे लोग, उनमें खास क्या है, वो देख नहीं सकते, है ना, मतलब दूसरों से अलग क्या है कि वो देख नहीं सकते, तो द ब्लाइंड यूज हुआ है यहाँ पे, द ब्लाइंड यूज हुआ है, तो जो हम वर्ब लगाने वाले हैं वो आर यूज होना है, गॉट इट, प्लूरल यूज होना है। नेक्स्ट में गाइस द रिच, कैसे लोग, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा है वो रिच हैं, उनके साथ भी आपने आर यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि ये एक एडजेक्टिव के साथ द यूज हुआ है और इसके साथ जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपने आर लगाना है गाइस। अगेन द पुअर, ऐसे लोग जिनके पास पैसे की तंगी होती है बट दे आर ऑनेस्ट, वो ईमानदार होते हैं। तो ऐसा मैंने आपको इस रूल में एक्सप्लेन किया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो रूल नंबर 12 का पार्ट ए में आपका स्वागत है। रूल नंबर 12 गाइस, अगेन मार्क इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे रूल्स हैं जो आपको रियली में कंफ्यूज करते हैं। ये ऐसे रूल्स हैं जिसमें आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते और कब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कई क्वेश्चंस तो इंग्लिश में ऐसे आते हैं जिसमें आप अंदाजे से टिक कर देते हैं, आप एक गेस करते हैं और कई बार वो गेस सही भी होता है। लेकिन ये जो रूल है, रूल नंबर 12, उसमें अगर आप गेस भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपका गेस गलत हो। याद रहे, जब भी मैनी ए या मैनी एन यूज हो, क्या, ध्यान से, जब भी मैनी ए या फिर मैनी एन यूज हो, गॉट इट,
उसके बाद एक नाउन आए तो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और ये भी ध्यान में रखना है कि मैनी ए या मैनी एन के बाद ये भी सिंगुलर होता है, नाउन भी सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब तो होता ही होता है। अगेन मैं रिपीट करूं, मैनी ए या मैनी एन के बाद का जो नाउन यूज होगा ना वो भी सिंगुलर, और उसके बाद का जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर तो होगा ही होगा, डोंट वरी। अब इन 3 सेंटेंसेस को देखते हैं। 3 सेंटेंसेस, मैनी अ मैन वॉज किल्ड, मैनी अ मैन वॉज किल्ड, मैनी अ मैन वर किल्ड। अब आपको गेस करना है कि इसमें कौन सा सही है। आप ये बताइए कि इन तीनों ही सेंटेंसेस में आपको सबसे अच्छा, सबसे सही कौन सा लगा। क्या ये वाला ट्रू है, या ये वाला ट्रू है, या फिर ये वाला ट्रू है? गेस कीजिए। अगर आपका आंसर ये है, अगर आपका आंसर ये है मैनी अ मैन वॉज किल्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस पूरे ही रूल को अच्छे से समझा है, सीखा है। अगर आपका मतलब या आप इन दोनों में से किसी को ट्रू मानते हैं, इट मीन्स कि आप इस रूल को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और क्या आपको पता है, यही 2 क्वेश्चन आपको एसएससी देगी। इन्हीं दोनों में से या तो आपको मैनी अ मैन, ये सिंगुलर है ना, और मैनी अ मैन इसको प्लूरल करके देगी, या फिर मैनी अ मैन इसको और इसको भी प्लूरल करके देगी। यहाँ पे भी प्लूरल और यहाँ पे भी प्लूरल, मैन वर किल्ड, मैनी अ मैन वर किल्ड, या फिर मैनी अ मैन वॉज किल्ड। आपको यहीं पे सुधारना होता है। आप यहीं पे ध्यान रखेंगे सिंगुलर सिंगुलर, मैनी अ के बाद दोनों चीज सिंगुलर आएगा। ये आपको बिल्कुल ही कान खोलकर, दिमाग खोलकर अपने मन में रख लेना है। मैनी अ जहां भी दिखा तुरंत आपने ध्यान में रखना है, दोनों ही सिंगुलर। मैनी अ बोथ सिंगुलर। क्या क्या सिंगुलर? नाउन और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही सिंगुलर। गॉट इट? एसएससी आपके लिए जाल बिछाएगी। आपसे गलती करवाना चाहते हैं लोग, आपने ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। इन रूल्स को बार बार देखना है गाइज, रिवाइज करना है मोर देन 20 टाइम्स। ये रूल्स आपको रिवाइज करने हैं, तब तक रिवाइज करने हैं जब तक कि ये रूल्स आपको वैसे याद ना हो जाए जैसे कि आपको अपना नाम याद है। चलते हैं अगले रूल की तरफ। चलिए, रूल नंबर 12 का जो पार्ट बी है गाइज, वही सेम थीम पे है, लेकिन थोड़ा सा इसका रूप अलग है। ये थोड़ा सा दिखता अलग तरीके से है। पार्ट ए में आपने सीखा मैनी अ या फिर मैनी एन के बाद सिंगुलर सिंगुलर। क्या सिंगुलर? सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर मोर देन वन भी लिख कर आए, मोर देन वन भी आए, तो वहां पे भी यही हम क्राइटेरिया अपनाएंगे। कौन सा क्राइटेरिया? सिंगुलर सिंगुलर। क्या सिंगुलर सिंगुलर? सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन या फिर मेनी अ या फिर मेनी एन, ये तीनों आए, मोर देन वन, मेनी अ, मेनी एन, इन तीनों के बाद हम सेम पैकेज यूज करेंगे। कौन सा पैकेज? सिंगुलर सिंगुलर, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। जैसे अगर आप इन तीनों ही सेंटेंसेस को देखें तो मोर देन वन बुक वाज स्टोलन, मोर देन वन बुक्स was stolen, या फिर more than one books were stolen। अगर ये तीनों आए सेंटेंस, तो इसमें से आपको ये चूज करना होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने ये रूल पढ़ कर गए हैं तो आप ये आंख बंद करके टिक मार देंगे। लेकिन एसएससी बार बार आपको यहाँ पे लालच देगी, इन दोनों सेंटेंसेस के द्वारा लालच देगी। कहाँ पे गलत है? मोर देन वन सिंगुलर होगा गाइस, बुक्स नहीं होगा, बुक। मोर देन वन बुक वाज स्टोलन, या फिर मोर देन वन बुक्स और वर भी दे सकती है। तो अगेन यहाँ पे भी बुक, यहाँ पे भी वाज स्टोलन, ये सही करना होगा आपको ध्यान से।
तो ये है करेक्ट फॉर्म। चलते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 12 का जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट ये आपको थोड़ा और कंफ्यूज करेगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, अगर आपने रूल्स को बार बार देखा है, रटा है, तो आप निकल जाएंगे। याद रखिएगा, अभी आपने पढ़ा रूल नंबर 12 का पार्ट बी में कि मोर देन वन जैसे ही यूज़ होता है। आपने देखा मेनी अ या मेनी एन के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, उसी तरह मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। लेकिन इस मोर देन वन के बीच अगर दूरी आ जाए, अगर इन दोनों के बीच खटास पैदा हो जाए और ये दोनों अलग अलग घरों में रहने चले जाएं, तो फिर प्लूरल यूज़ होता है गाइस। मोर देन वन के बीच में प्लूरल नाउन आ गया, इन दोनों के बीच में कोई और आ गया अगेन, तो ये दोनों जाएंगे अलग अलग घरों में, और अलग अलग घरों का मतलब एक से ज़्यादा, और इसका मतलब प्लूरल। याद रखिएगा, मोर प्लूरल नाउन और देन वन मोर प्लूरल नाउन आना चाहिए, या अगर इन दोनों के बीच में आ गया है कोई और, तो फिर आपने यूज़ करना है प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन ध्यान रखना है। अगर मैं एक बार और रिपीट करूं, मोर देन वन के बीच में कोई और घुस गया है, तो फिर वो प्लूरल के ही फॉर्म में आएगा, प्लूरल ही वर्ब लेकर, है ना। जैसे देखिए, मोर स्टूडेंट्स देन वन, गॉट इट। मोर देन वन यहाँ पे है और इसके बीच में स्टूडेंट्स घुसा हुआ है, तो यहाँ पे वर, गॉट इट। कंफ्यूजन होगा इनिशियली आपको, लेकिन ये आपका कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस किया तो। एसएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे देंगे, मोर स्टूडेंट यहाँ दे देंगे, मोर स्टूडेंट देन वन वाज एब्सेंट, मोर स्टूडेंट देन वन वाज एब्सेंट, और यहाँ आपसे गलती करवाने की कोशिश की जाएगी। याद रखना है, मोर देन वन के बीच प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। मोर देन वन आँख बंद करना है क्योंकि एक ही घर में रह रहे हैं, तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। गलती नहीं करना है, जाल बिछाया जाएगा, आपसे गलती करवाया जाएगा, लेकिन यू आर द मैन ऑफ एक्शन। मुझे पता है आप इन रूल्स को पढ़कर जाएंगे और अच्छा करेंगे गाइस। चलते हैं अगले रूल की तरफ।